साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल तिवत्या क्लासेस पे। और जैसा कि आप लगातार करंट अफेयर्स की जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं है, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ये भी आपको बताते चलें कि यदि आप आगे आने वाली ऑनलाइन क्लासेस तिवत्या कोचिंग संस्थान से लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन क्लास का जो तिवत्या क्लासेस का ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF फाइल्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स और हमारी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ उन्हीं अभ्यासों की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि जो 20 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं रही उसके विषय में क्या है। तो सबसे पहले यहाँ BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में सिंगापुर के लोह किन यू से पराजित होकर रजत पदक पर कब्जा किया। जी हाँ, इन्हें रजत पदक मिला, यह वास्तव में ही इतिहास रचने जैसा है। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपनी पहली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, अर्थात हम इसी की बात कर रहे हैं जिसमें श्रीकांत भी थे पर इसी में लक्ष्य सेन थे, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। तीसरा क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक वेस्ट इंडीज में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होगा और इसमें भारत की टीम के कप्तान नियुक्त किए गए हैं यश धुल। आप ये नोट कर लीजिएगा, यह सवाल महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम 3 की बात करें कि मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के प्रस्ताव पर इस्लामिक सहयोग संगठन की विशेष बैठक का आयोजन किया। जो इस्लामिक सहयोग संगठन है इसमें सभी मुस्लिम देश हैं जिनके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इस्लामाबाद में हुआ। और इसका जो उद्देश्य है कि अफगानिस्तान को किस प्रकार पुरानी स्थिति में लौटाया जाए। चौथा प्रश्न है कि मध्य फिलीपींस में विनाशकारी तूफान जिसके कारण 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो यह आपसे पूछा गया है यहाँ जिसके विषय में, उसका उत्तर है राई। ये भी हो सकता है कि हाल ही में राई विनाशकारी तूफान किस देश में आया, तो इसका जवाब आप फिलीपींस दें। अगर हम 20 दिसंबर के एक और प्रश्न की बात करें कि विश्व के सबसे लंबे रोपवे में शामिल होगा, तो साथियों यह केदारनाथ रोपवे बनने वाला है जिसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर होगी और यह सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच बनेगा। 21 दिसंबर की यदि बात करें तो 21 दिसंबर का जो पहला प्रश्न है कि वरिष्ठ राजनयिक, आप इसको राजनयिक पढ़ें, प्रदीप कुमार रावत को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है चीन में। जो ब्रांड एम्बेसडर आप कह सकते हैं या हमारे जो एम्बेसडर होते हैं जिन्हें हम राजदूत बोलते हैं, तो चाइना में जो होंगे वो प्रदीप कुमार होंगे। जो दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत 54% घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा वर्ष 2022 तक। केवल यहाँ राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जो है उसका क्या उद्देश्य है? भारत के सभी प्रत्येक घरों को पेयजल उपलब्ध कराना। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के अलावा चुनाव सुधारों से जुड़ा चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हुआ। साथियों यह 21 दिसंबर में लोकसभा में हुआ है और 22 दिसंबर में यह राज्यसभा में भी हो गया है। आइए आगे चलते हैं। 21 दिसंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चौथा है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या के पुनर्गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अभी लागू नहीं हुआ है, ये रिपोर्ट के विषय में बात कर रहे हैं, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर में सीटें निर्धारित हुई हैं 90, लेकिन यह 100% हो ही जाना है, यही होगा। इसमें आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब तक एक विधानसभा की कुल 87 सीटें थीं, जम्मू में 37 और कश्मीर में 46, और इनमें से 4 लद्दाख में थी। अगर आप 37, 46 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 87 हो जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख की सीटें समाप्त हो गई, तो 87 में से जब 4 खत्म होगी तो 83 रह गई। तो इसके बाद जम्मू और कश्मीर दोनों में इनकी सीटों की संख्या 83 हो गई। अब जो परिसीमन आयोग काम कर रहा है उसके अनुसार जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई जाएंगी, यानी कि ये जो 37 हैं ये 43 हो जाएंगी, और 1 सीट बढ़ाई जाएगी कश्मीर में,
ये जो 46 हैं ये 47 हो जाएंगी। इसके बाद इनकी संख्या 90 हो जाएगी। तो यह परिसीमन आयोग जो उत्तर प्रदेश का काम कर रहा है, इसका जो निर्णय है ये कभी वापस आज तक हुआ नहीं है, ना होगा। तो यहाँ अब से आगे जब जम्मू कश्मीर में एक ऐसी जो केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हो रही है जहां अपनी सरकार होगी, जहां दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है और वो केंद्र शासित प्रदेश भी है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी होगा परंतु वो केंद्र शासित प्रदेश भी होगा। यानी कि वहां के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो केंद्र और राज्य में बटे होंगे, ना कि पहले की तरह होंगे। पहले राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसका अधिकार पूरी तरह था और सभी निर्णय उसी के होते थे। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो बौनी हो जाती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार जो है वो यहाँ पावरफुल रहेगी और राज्य के मुख्यमंत्री के जो अधिकार हैं वो बहुत सीमित होंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि आगे जब भी ये विधानसभा बनती है तो जो वहाँ चुनाव होंगे वो 90 सीटों पे होंगे और बहुमत के लिए कितनी 46 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। 22 दिसंबर का महत्वपूर्ण यह जो खबर है कि पुणे सैनिक इंजीनियर, आप इसको यहाँ सैनिक पढ़िएगा, सैनिक इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुराष्ट्रीय और बहु एजेंसी अभ्यास पेनेक्स 2021 का आयोजन हुआ। पेनेक्स 2021 का जो आयोजन हुआ है इसमें किसने भाग लिया? बिम्स्टेक राष्ट्रों ने। अब ये जो बिम्स्टेक राष्ट्र हैं ये कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अर्थात जो बिम्स्टेक है वो बंगाल की खाड़ी से क्रिएटिविटी है इसकी कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो देश हैं ये उन राष्ट्रों का एक संगठन है जिसे हम बिम्स्टेक राष्ट्र बोलते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है बिम्स्टेक की वो आप यहाँ से देख सकते हैं, बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। तो इसमें बिम्स्टेक राष्ट्रों ने हिस्सा लिया है। पेनेक्स 21 यदि पूछा जाए कि यह जो अभ्यास है वो किन देशों के बीच हुआ तो बिम्स्टेक राष्ट्रों के बीच हुआ है। दूसरा सवाल है, चीन और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बातचीत के लिए अमेरिका ने भारतीय मूल की महिला जिन्हें तिब्बती मामलों में अपना विशेष संयोजक नियुक्त किया है। तो साथियों इनका नाम है उजरा जेया। यह अंतिम स्लाइड है इस वीडियो का जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है कि लक्षद्वीप के स्कूलों में अब रविवार को साप्ताहिक अवकाश होगा। अर्थात इसका मतलब जैसे हमारे यहाँ संडे की छुट्टी होती है तो लक्षद्वीप में यह शुक्रवार को होता था और अब इन्होंने यह किस दिन करना शुरू किया है? रविवार को। चौथा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का स्थान डोपिंग में रहा। तो जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है जिसे हम वाडा के रूप में बोलते हैं, इसका ये समझिएगा आप कि तीसरा स्थान भारत का रहा है। जो डोपिंग में 152 खिलाड़ी पाए गए हैं, रूस में 167, रूस पहले नंबर पे है और इटली दूसरे पे 157 नंबर के साथ है। यानी कि रूस में सबसे अधिक डोपिंग केस मिले हैं, इटली दूसरे नंबर पे है और भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा है। दुनिया का 5वां व्यस्ततम एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के कम कार्बन उत्सर्जन रैंकिंग में आया है प्रथम स्थान पे। यानी कि 1300 दुनिया के ऐसे जो एयरपोर्ट हैं जिनके विषय में सर्वे हुआ है, 1300 के विषय में, उनमें जो पहला नंबर है जो सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करता है। यानी कि हम कहेंगे कि ये जितनी भी बेस्ट फैसिलिटीज हैं वो देता है, तो वह आपका ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली का है। यह अच्छी बात है कि कार्बन उत्सर्जन में यह कम प्रथम स्थान पे आया कि पहले नंबर पे हम सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं 20, 21 और 22 दिसंबर के। साथियों आगे का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा बहुत जल्द। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। वैसे भी दिसंबर माह का समस्त PDF आपको जो तेवतिया क्लासेस ऐप है उस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।